तुमको देखो इसको टच करूँगा, ये देखो जल गया, फिर इसको टच करूँगा ऑफ हो जाएगा। हमारे दिमाग में ही खुरापात भरा है, लेकिन आप ऐसा कुछ भी अपने घर पे ट्राई मत करना। सप्लाई देंगे यहाँ पर, इन दोनों पर नेगेटिव सप्लाई हम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एमीटर यहाँ से हम इनपुट करेंगे और आउटपुट इन दोनों के बीच मिल जाएगा। अब चलिए फटाक से कनेक्शन करते हैं, फिर दिखाते हैं। यहाँ पर चलाने के लिए इसको 3 वोल्ट चाहिए, तो मैं यहाँ 3 वोल्ट दे दे रहा हूँ, ठीक है। आप बैटरी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बैटरी ज़्यादा नेसेसरी नहीं है। अब देखिए होता क्या है कि जब हम यहाँ पर ये देखो टच करने वाला इसको टच करते हैं तो यहाँ पर हमारी सप्लाई आ जाती है, कहाँ पर, L+ और L- पर, ठीक है। तो अब देखिए पॉजिटिव को हम कनेक्ट करेंगे इसके बेस से, लेकिन बेस में डायरेक्टली 5 वोल्ट जाएगा तो हमारा ट्रांजिस्टर खराब हो जाएगा। उसके लिए मैं यहाँ पर एक रजिस्टर यूज कर रहा हूँ कि बेस हमारा खराब ना हो। अब चलिए यहाँ से हम पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे और डायरेक्ट हम इस पर देंगे और यहाँ से हम डायरेक्ट इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ पर। अब कनेक्शन आपको और ध्यान से समझना है। रजिस्टर को इसके बेस पे कनेक्ट कर दूंगा। रिले को देखिए हम ऑपरेट कर रहे थे 12 वोल्ट से, ये देखिए आवाज़ कर रहे हैं इसमें ना, तो पॉजिटिव सप्लाई को हम डायरेक्ट इसके कॉइल पे कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ कनेक्ट हो गया। नेगेटिव को देखिए कहाँ पर कनेक्ट करना है, नेगेटिव को इसके एमीटर पे कनेक्ट करना है। ये जो एमीटर आ रहा है, लेकिन डायरेक्ट हम कनेक्ट नहीं करेंगे, हम एक डायोड के थ्रू इस पर कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं 2 डायोड ले रहा हूँ। इसका देखिए काली जो चौड़ी वाली पट्टी इधर कर रहा हूँ और जो वाइट पट्टी है पतला वाला मैं इधर कर रहा हूँ। तो इस पर एक 12 वोल्ट सप्लाई होगा और एक क्या होगा, यहाँ पर जो मॉड्यूल का नेगेटिव है वो यहाँ पर होगा, ठीक है। तो चलिए इसको कनेक्ट करते हैं और ये डायरेक्ट कॉइल पे कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर है वो यहाँ पर कनेक्ट होगा, कलेक्टर टर्मिनल यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसके एमीटर पे 2 डायोड लगाना है, ये लग जाएगा। 12 वोल्ट का नेगेटिव देखिए एक डायोड पे मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपके पास 2 ही टर्मिनल बचे होंगे तो आपको दोनों टर्मिनल कहाँ कनेक्ट करना मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर नेगेटिव जो इस मॉड्यूल से जहाँ पर L- लिखा है वो कनेक्ट हो जाएगा, L+ यहाँ पर कनेक्ट होगा। अब चलिए इसे भी कनेक्ट करते हैं। जहाँ पर L+ लिखा है उसको ले लूँगा यहाँ से। L- के लिए यहाँ पर मैं ले रहा हूँ जहाँ पर L- लिखा हुआ है, L-, ये हो जाएगा। अब देखिए जो मेरा नेगेटिव है वो डायरेक्ट कनेक्ट होगा आपका यहाँ पर, ये जो दूसरा डायोड बचा हुआ है यहाँ पर हमारा जो L- है वो रहेगा, चला गया। अब L+ इस रेजिस्टेंस के थ्रू ही आपको यहाँ पर लगाना है। अब देखिए ये यहाँ पर कनेक्ट हो गया। अब इसका कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी आपको लोड चलाना है, मतलब 100 वाट का बल्ब चलाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक बल्ब भी सोल्ड कर दे रहा हूँ ताकि आपको 100 वाट का बल्ब जला करके मैं दिखाऊँ, ठीक है। लोड का मतलब ही होता है कि ज़्यादा वाला, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर लगाएंगे, एक नॉर्मली ओपन होता है, नॉर्मली क्लोज होता है, तो हम नॉर्मली ओपन और कॉमन के बीच में लगाएंगे। तो यहाँ कनेक्ट करते हैं इसको। ये बीच वाला कॉमन होता है 5 पिन रिले में और यहाँ पर मेरा नॉर्मली ओपन होता है। ये मेरा कनेक्ट हो गया, ये मेरा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब ये मैं जैसे यहाँ पर देखिए ये टच करने वाला है, तो मैं इसको जैसे ही टच करूँगा तो हमारे ये बल्ब जल जाएगा। पहले मैं इसका आपको वर्किंग प्रिंसिपल समझा देता हूँ, बहुत सिंपल है। ये देखिए 12 वोल्ट के है, कॉइल पर अगर से हम नेगेटिव डायरेक्ट यहाँ कनेक्ट करते तो रिले हमारा ऑपरेट हो जाता, लेकिन ये जो मेरा छोटा सा मॉड्यूल है ये कुछ भी नहीं है। जो आपका इमरजेंसी लाइट आता है, जो टेबल लैंप होता है उसको पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर क्या है कि इसमें मैं ये यूज कर लिया हूँ, क्योंकि उसको टच करने पर हमारा 3 वोल्ट ऑन हो जाता था, जो एलईडी थी वो ऑन हो जाती थी। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका जो सिग्नल है आउटपुट, इसके बेस के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ कि इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर रहा हूँ। जैसे मेरा ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा ये सप्लाई नेगेटिव यहाँ कनेक्ट हो जाएगी। अब देखिए 12 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, ये दोनों वोल्टेज मिक्स ना हो या फिर रिवर्स करंट इसके अंदर मॉड्यूल से होकर फ्लो ना करे, उसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर डायोड लगाया हूँ। डायोड करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाता है। अब ज़्यादा फ्लो आ रहा है तो आप लाइक कर दो, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर दो। देखो मैं आपको पहले समझा रहा हूँ, देखो मैं 3 वोल्ट की सप्लाई जैसे मैं देखो यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ चार्जर के थ्रू, ये देखो आवाज़ आपको सुनाई दिया होगा। देखो मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, अभी पास में ले आकर के अभी मैं 12 वोल्ट और 3 वोल्ट की सप्लाई कनेक्ट कर रहा हूँ। देखो आवाज़ आपको आएगा, आ गया। देखो जितनी बार आप इसको प्रेस करोगे उतनी बार ये खट करेगा, मतलब रिले हमारा ऑपरेट हो रहा है। अब ऐसे नहीं समझ में आएगा तो अब देखो तुमको मैं समझा दे रहा हूँ।
कि इसमें क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सप्लाई से कनेक्ट करता हूँ। ये देखो सप्लाई से मैंने कनेक्ट कर दिया। अब मैं तुमको देखो इसको टच करूँगा, ये देखो जल गया। फिर इसको टच करूँगा, ऑफ हो जाएगा। अब तुम ध्यान से देखोगे तो ये इतना मेरा पावर वायरिंग है और ये इतना मेरा कंट्रोल वायरिंग है। अब तुमको बता दूँ 12 वोल्ट डीसी और 5 वोल्ट डीसी से हमको खतरा नहीं है। तो मैं देखो यहाँ पर जैसे टच किया जल गया, फिर देखो टच कर रहा हूँ बंद हो जा रहा है। यहाँ फिर से दिखा रहा हूँ मैं दूर से, देखो ये देखो टच किया जल गया, फिर देखो ये आराम से बंद हो गया। अब चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताओ कि तुमको वीडियो कैसा लगता है, कहाँ से देख रहे हो, लाइक भी करो। और जो कनेक्शन नहीं समझ में आता वो सर्किट डायग्राम हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।